दूसरे के ऊपर आवाज़ उठाने से पहले बहन जी को खुद सोचना चाहिए कि आपका साथ लोग क्यों छोड़ रहे हैं। आज अगर जब से मैं बसपा छोड़ा हूँ 2002 से, तब से अगर मैं देखूँ तो शायद एक बड़ी रैली करने भरक नेता यहाँ से छोड़ के चले गए। आज एक भी चेहरा प्रदेश में दिखाने लायक बसपा के पास नहीं है कि ये चेहरा हमारे पास है। बाबा साहब ने ये बात जब समझाई या लिखा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया भी कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। 4 बार सत्ता बसपा की रही है, नाई का, गोंड का, पाल का, प्रजापति का, बंजारा का, बहेलिया का, यारक का, रघुवंशी का, खंगार का, ये भी तो इसी प्रदेश में प्रदेश में हैं। तो आप 4 बार सीएम रही हैं। कभी अर्कवंशी के विषय में आपने सोचा? कभी यारक खंगार के विषय में सोचा? तो कहना बहुत आसान है। क्या लगता है कि बाबा साहब को बीएसपी ये सोच रही है कि सिर्फ उनका राइट है? क्या लगता है? देखिए, बाबा साहब एक महामानव है। दुनिया में सबसे ज़्यादा विद्वान, बाबा साहब जैसा विद्वान दुनिया में कोई नहीं पैदा हुआ न होगा। तो बाबा साहब के विद्वत्ता का इस्तेमाल कोई रजिस्ट्री नहीं है बसपा के नाम से। उनके ज्ञान को कोई भी व्यक्ति पढ़ करके उसको फैला सकता है। और विद्वान व्यक्ति वही होता है जो अपने विद्वत्ता को बांटे। उनका कहना है कि उनके जो वोटर हैं, दलित वोटर थे जिसके लिए उन्होंने किया, जो बाबा जी साहब कहते, वो इंटैक्ट है। 2022 में सरकार बनाएंगे वो। देखिए, लोकतंत्र है, सबको अपना अपना भरोसा है कि हमको वोट मिलेगा। लेकिन क्या वजह है कि जनता वोट नहीं दे रही है? वजह भी तो ढूंढना चाहिए। लोगों को पार्टी से निष्कासन हो, चाहे लोग छोड़ रहे हो, वजह क्या है? इस पे भी तो गहराई से सोचना चाहिए। नेतृत्व को इसकी गहन अध्ययन करना चाहिए कि हमारे साथ आकर में लोग क्यों भाग रहे हैं, क्या कारण है, दूसरे दल में क्यों जा रहे हैं, वहाँ क्या बात है, हमारे यहाँ क्या बात है। तो इन चीज़ों पर सोचना चाहिए कि आज के तारीख में बड़े बड़े चेहरे देखा। जो मान्यवर कांसीराम जी के समय में DS4 जब बना था, जब बसपा नहीं थी, मायावती जी चुनाव लड़ रही थी जब होशियारपुर, तब हम लोग 22 लोग बनारस से गए थे वहाँ प्रचार करने के लिए होशियारपुर। तब का मैं BSP का कार्यकर्ता हूँ। DS4 था तब, 84 में पार्टी बनी, तब कांसीराम जी के साथ हम लोग थे। तब से मैं देख रहा हूँ तो एक बड़ी रैली करने भरक लोग मायावती जी से नाराज होकर के लोग छोड़ के चले गए। क्या वजह लगती है? क्या अब वजह देखिए, अब उनका जो भी हो, अब और दलों का और उनमें कोई ना कोई अंतर खासियत है, तभी ना लोग जा रहे हैं। क्यों BSP लोग छोड़ रहे हैं? आपको लग रहा है कि मायावती लोग खुद में देखिए, के लिए चिंता आज के तारीख में देखिए, BSP को नोटिस में जनता नहीं ले रही है। आज के तारीख में निश्चित है, राष्ट्रीय पार्टी है, नेता हैं, हम उसको नकार नहीं सकते, वोट भी है, लेकिन जनता नोटिस में नहीं ले रही है। और जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी की महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, लॉ एंड ऑर्डर, जो थानों पर गरीब जा रहा है तो जाति पूछ करके गाली दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, 25-25 हजार रुपया लेकर के, 30 हजार रुपया लेके तब मुकदमे लिखे जा रहे हैं। इससे प्रदेश की जनता ऊब गई है। किसान दिन भर काम करता है, रात को डंडा लेकर के अपनी वो फसल उगो रहा है। योगी जी के साड़ से पूरे प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। इससे ऊब करके विकल्प जनता को कोई दिखाई नहीं दिया। विकल्प के रूप में सिर्फ समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी दिखे। तो अखिलेश यादव जी के साथ प्रदेश की जनता बदलाव के लिए खड़ी हो गई है, नोटिस किसी को नहीं ले रही है। क्या लग रहा है मायावती जी को खुद में आत्मचिंतन करने की जरूरत है, इस समय मंथन करने की जरूरत है? ये हम उनको सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि उनके नेतृत्व में मैं रहा, जिलाध्यक्ष था, तब भी मैं उनसे लड़ता रहा। जब बिंदुओं पर जब उनके बयान आते थे कि ये होना चाहिए, तब भी मैं खुला खड़ा होकर के खिलौता कि नहीं बहन जी ये गलत डिसीजन है। तो मैं वहाँ बोलता था तो लोग डांट के बैठा देते थे, क्योंकि भाई वहाँ बोलने की इजाज़त तो है नहीं। वहाँ खाली एक ही चीज़ है कि बस बहन जी जो कहें उसी को यस कहो, इसके बाद अगर नो कह दिया तो फिर तुम गर्दन तो कटना है। क्या वजह लग रही है? आप बहन जी का कहना है कि आप लोग विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। उनका भाई सरकार बनी नहीं है, चुनाव अभी हुए नहीं, रिजल्ट आया नहीं, विजय रथ यात्रा आप पहले कैसे निकाल? दिक्कत क्या है उनको?
उनको किसी इस बात से दिक्कत क्यों है? ये लोकतंत्र है। अगर बाबा साहब को मानती हैं तो बाबा साहब को पढ़ लें। बाबा साहब ने व्यवस्था दिया है कि लोकतंत्र में सब लोग आजाद हैं, सब लोग स्वतंत्र हैं। कोई कहीं पढ़ सकता है, कोई रैली धरना प्रदर्शन जुलूस कर सकता है, कोई रथ यात्रा निकाल सकता है। उसमें दिक्कत क्या है? वो भी निकालें। वो भी तो कह रही है ना कि हम 22 में सरकार बनाएंगे, तो सरकार बनाएंगे तो वो भी निकालें विजय रथ यात्रा। कौन रोक रहा है? वो ये कह रही है कि सत्ता में आने के लिए सड़कों पे उतरना जरूरी नहीं है। देखिए, अब तो समय बताएगा। अब जनता वो जनता नहीं रह गई कि एक नेता के इशारे पर लोग कांग्रेस के नाम पर वोट देते थे, प्रत्याशी को नहीं। एक समय बीच में आया, फिर अब हो गया कि पार्टियां बनती गई, जातियां पार्टियों के साथ जुटती चली गई। फिर बीच में एक दौर आया, मोदी जी आए तो लोग मोदी जी के नाम पर वोट दिए। लेकिन जो वादा मोदी जी ने जनता के बीच में किया, चाहे वो 15 लाख का हो कि हम खाता खुलवा के देंगे, चाहे वो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात हर साल किए, जो महंगाई कम करने की बात उन्होंने किया, तो ठीक उसका उल्टा मोदी जी ने कर दिया। महंगाई 400 रुपया गैस सिलेंडर से बढ़ा के ले गए, 1000 पार कर दिया। सरसों का तेल 50 रुपया से बढ़ा दिया, 200 के पार कर दिया। जो डीजल था 55 रुपया, उसको 97 तक पहुंचा दिए। जो सरसों का तेल, ये अरहर की दाल 55 रुपया थी, उसको 125 पार कर दिया। कोई सामान सस्ता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग का हालत है कि अगर आपको डॉक्टर ने 5 टैबलेट लिख दिया तो मेडिकल पर आपको 5 नहीं मिलेगा, 10 लेना पड़ेगा। तो अब जब हमको डॉक्टर 5 ही टैबलेट खाने की इजाजत दे रहा है तो हम 10 लेके 5 रद्दी की टोकरी में, तो ये बोझ किसके ऊपर मोदी ने दिया? ये गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित देशवासियों के ऊपर दिया ना। वादा इन्होंने किया कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले खदान बेच दिया। और मोदी जी ने वादा किया था कि आए गरीबों, चप्पल पे चलने वाले लोगों, तुझे हवाई जहाज में उड़ाऊंगा। जहाज भी बेच दिया। और जहाज तो जहाज, जहां जहाज खड़ी होती है वो को बेच दिया। तो जनता का ध्यान जो है, विश्वास उठ गया तो मोदी। क्या लग रहा है कि मायावती जी कहीं से कहीं बड़ा सॉफ्ट टारगेट रहता है उनका बीजेपी पे? आपको लग रहा है कि क्या कहीं देखिए, उनका बहुत ज्यादा अटैक आप लोगों के ऊपर है? क्या विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं लेकिन विजय हुई नहीं है? कल चंदौली की घटना का भी उन्होंने जिक्र किया कि लोगों ने देखा कि वहां पर सपा के गुंडों ने क्या किया। वो सपा के गुंडे नहीं थे, योगी जी के गुंडों द्वारा, जो पुलिस है सरकार की होती है, सरकार की सारे पे काम करती है। जब पुलिस गुंडई करेगी तो स्वाभाविक है कि जनता उनसे टकराएगी। इनके पुलिस के गुंडे के कारनामा देख लीजिए। मायावती जी ये नहीं कह सकती कि बादा में योगी जी का SP रंगदारी टैक्स मांगता है 5 लाख महीना, 1 महीना ब्राह्मण देता है, दूसरे महीने नहीं दे पाया, गोली मार दिया। आज भी 1 लाख का इनामी है वो SP, है ना। गोरखपुर में गुप्ता ने पैसा नहीं दिया तो उसको उसी होटल में मार दिया। कौन मारा? योगी के गुंडे ने मारे। और अभी प्रयागराज में 4 पासी, उनके खिलाफ जिस तरह की हरकतें हुई, मुकदमा